हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं जून मंथ का प्रेडिक्शन आपके लिए। देखेंगे आपकी राशि में जून के महीने में क्या एक्सपेक्टेड है। लव लाइफ, हेल्थ, करियर, फाइनेंस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, पार्टनर की फीलिंग्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, सो अगर आप लोगों को इस तरीके की रीडिंग सीखना पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी क्यों कर रहे हो। सब कुछ बहुत फ्री है, कंप्लीटली फ्री, ट्रस्ट मी, फ्री ही है। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरे रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म, फेसबुक प्लेटफॉर्म या मेरे चैनल्स के रिलेटेड या और भी बहुत सारी जानकारी कि क्या मतलब क्या क्या लिंक्स हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएंगे। ठीक है, इस रीडिंग को कैसे कंसिडर करना है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, लग्न राशि के अनुसार, नक्षत्रों के अनुसार, जैसे चाहे वैसे कंसिडर करें। बिकॉज ये टैरो रीडिंग है भाई, ये किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, आप लोग अगर मुझे क्वेश्चन करते हो कि दीदी हमको बेस्ट क्या रहना चाहिए, कि कौन सा आप क्या रिकमेंड करते हो कि बेस्ट क्या होगा, कि हम सन साइन से देखें या मून साइन से, क्योंकि कई लोग होते हैं ना कि कंफ्यूज। देखो यार, अगर तुम लोग मुझसे पूछ ही रहे हो तो मैं बोलूँगी मून साइन के हिसाब से या नाम के अनुसार देखोगे तो दी बेस्ट है आप लोगों के लिए। बाकी इट्स अप टू यू, आपकी अपनी चॉइस है, आप अपने हिसाब से देखो, अपना अपना बिलीव, अपनी अपनी इंटेंशन मायने रखती है। ठीक है, दूसरा एक चीज़ मैं समझा देती हूँ, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। थी था पे फोकस नहीं करना, स्त्री पुरुष पे फोकस नहीं करना। आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है, कंफ्यूज होने की क्या जरूरत है, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दो। ठीक है, सो जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग शुरू करेंगे। और अगर आप लोगों को मेरे कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग्स देखने हैं तो वो इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। शॉर्ट्स भी डालती हूँ, बहुत सारी चीज़ें करते हैं हम लोग और बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग्स होती हैं। तो चेकआउट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करो, चैनल को पूरा जाके एकदम गो थ्रू करो। बहुत सारी रीडिंग्स कलेक्टिव टाइमलेस है, कोई भी रीडिंग क्लिक करो, देखो क्या आपसे रिजोनेट कर रही है तो यार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ठीक है, सो चलिए जल्दी अब रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी लाइफ में जून मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है। कर्क राशि वालों के लिए जून का ओवरऑल महीना कैसा रहेगा, यूनिवर्स प्लीज गाइड। Queen of Swords, Five of Swords, King of Wands, Two of Cups, Three of Wands, Knight of Wands, Six of Cups, Five of Wands, Hierophant, Two of Wands, Ten of Pentacles, Ace of Wands। इस मंथ आप लोगों को गुस्सा बहुत आ सकता है। ठीक है, चीज़ें अच्छी भी हैं, बहुत सारी अच्छी भी हैं। ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंट हो जाओगे, बोल्ड हो जाओगे, अपने लिए बात करना सीख जाओगे। आप अभी तक बहुत ज़्यादा खुद को सप्रेस करते आए हो, तो अब आप बात करना ज़रूर सीखोगे। यूनिवर्स, कैंसर राशि, कर्क राशि, जून मंथ ओवरऑल कैसा रहेगा। साउथ नोट, ओके। सो यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पर आप बोल्ड होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत सी चीज़ों में आप बात नहीं करते, खुलकर बोलते नहीं, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो पाते। तो इस मंथ आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे। इस मंथ आप डिप्लोमेटिक भी रहेंगे और थोड़ा सा ना, जहाँ मैनिपुलेटिव होना चाहिए वहाँ मैनिपुलेटिव भी हैं। दिमाग आप तेज़ चलाएंगे, जहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, अब उस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप लिटरली फाइट करेंगे, अपने राइट्स के लिए आप फाइट करेंगे। जहाँ आपको लग रहा है कि अब तक गलत हो रहा है, आप जवाब नहीं दे रहे थे, तो अब आप जवाब देना शुरू करेंगे। क्लियरली दिख रहा है। ऑफिस में थोड़ी सी पॉलिटिक्स हो सकती है जिसका सामना आप कर रहे हैं, खुद को डिफेंड करने की नौबत पड़ जाएगी। यहाँ पर इरिटेशन, एग्जॉशन जरूर बढ़ सकता है, थोड़ी कंपिटिटिव एनर्जी रहेगी, किसी तरीके का ब्लेम, किसी तरीके के इल्जाम आप पर जरूर लगाए जाएंगे, या लोग आपको मिसजज करेंगे, मिसअंडरस्टैंड करेंगे और आपको लगेगा कि आई एम गिविंग माई 100%, स्टिल इन लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। दैट्स द रीजन अब आपको ऐसी सिचुएशन में आना पड़ेगा जहाँ पर आप अपना हथियार उठाओगे और सामने वालों से बोलोगे कि चलो लेट मी डील विद यू, अब मैं बताती हूँ या बताता हूँ कि तुमसे कहाँ मिस्टेक हो रही है और तुम कहाँ गलत हो। बिकॉज अभी तक आप किसी को कुछ बोल नहीं रहे थे, अभी तक आप सप्रेस कर रहे थे कि नहीं, वन डे थिंग्स विल गेट चेंज, सामने वाला सुधर जाएगा या सामने वाली सुधर जाएगी। पर इस मंथ आप उस एनर्जी में हो कि मैं सुधरने का और वेट नहीं कर सकता, सामने वाले को सुधारना पड़ जाएगा। ठीक है, तो वो वाली सिचुएशन में आप हो। बोल्ड, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स देने वाले। हो सकता है कि बहुत से लोगों को आप पसंद ना हो, आपके बिहेवियर लोगों को थोड़े से गलत लगे, लेकिन दिस टाइम यू आर गोइंग टू फाइट फॉर योर ओन सेल्फ। अब आप अपनी सेल्फ पर जान चुके हो, आप अपने वैल्यू जान चुके हो, तो अब आप ना भी बोलोगे और आप अपने आप को हाई वैल्यू या अपग्रेडेड एनर्जी में लेकर जाते हुए एक हाई वर्जन बनते हुए आप नजर आ रहे हो। ठीक है, इस मंथ आपके ऑफिस में थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन बनेगा, प्रेशर भी काम का बनेगा, लोग आपको बिना वजह मिसअंडरस्टैंड करेंगे, किसी तरीके की ब्लेम गेम्स होंगी, ऑफिस पॉलिटिक्स होंगी, आप थोड़ा परेशान होंगे, कंपिटिटिव एनर्जी भी बनेगी। बट डोंट वरी, आप इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करते हुए नजर आएंगे। वहीं बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में आप अपने पुरानी चीज़ों पे, अपने पुराने काम को ज़्यादा सोचते हुए नजर आएंगे। आपको रियलाइज़ होगा
पुराने तरीके का करने वाला काम आपको बहुत सारी चीज़ें, एक होता है ना कि ऑब्जर्व आप करना शुरू कर देंगे, एक मैग्नीफाई ग्लास लेके कि यार ये काम मैंने पास्ट में किया था और यहाँ मुझे सक्सेस मिली थी, तो मैं यही काम को कंटिन्यू करता हूँ या करती हूँ, या पास्ट में मैंने जो है इस तरीके से अपने टीम बिल्ड की थी, ऐसे टीम बिल्ड करता हूँ। तो पास्ट के एक्सपीरियंसेस आपके करंट एनर्जी में काम आने वाले हैं, जिसकी वजह से फाइनेंसेस आपके जनरेटेड होंगे, फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, कोई टीम वर्क भी मिल सकता है, कोई पार्टनर या इन्वेस्टर भी आपको मिल सकता है, अबंडेंस या फाइनेंशियल गेन्स आपको डेफिनेटली आने वाली है इस मंथ। ओके, रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, कोई बिजनेस वगैरह करना है तो अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने के बारे में सोच रहे हैं कोई जॉब के लिए, डेफिनेटली बेस्ट टाइम फॉर यू। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी बोल्ड एंड पावरफुल है कि आप जहाँ पे भी इंटरव्यू देंगे वहाँ पर आपको सक्सेस मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, विजडम नॉलेज बढ़ेगा, पढ़ने का मन करेगा और नई नई चीज़ों को सीखने की इच्छा और बढ़ेगी। ठीक है, आप लोगों के रिजल्ट वगैरह तो अच्छे आएंगे, साथ ही मन चाहे कॉलेज वगैरह में भी एडमिशन आपको मिल सकता है। हायर स्टडीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो, ग्रीन कार्ड, वीज़ा, PR के लिए बहुत अच्छा टाइम है, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। लीगल मैटर्स में भी सक्सेस मिलने वाली है। अगर कोई आपके लीगल मैटर चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी के मामले, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, आपको मन चाहा रिजल्ट मिलने वाला है, मन बहुत खुश होगा। ठीक है, मैंने कहा ना, फाइट सिर्फ आपको करना पड़ रहा है, फाइट करके जीतना बेसिकली एट द एंड आप ही को है, आप मैनेज बहुत अच्छे से कर लोगे सिचुएशंस को। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोगों के दोस्तों के साथ बताऊँ तो दोस्तों के साथ भी आपका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, सोशल लाइफ आपकी बेहतर होती हुई नजर आ रही है, बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा समय बीतेगा। अगर कंसीव करने की प्लानिंग कर रहे हो तो इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर यू, हेल्थ में इंप्रूवमेंट है, एक्टिव हो, ट्रैवल भी करोगे एंड कहीं ना कहीं कंसीव करना भी पॉसिबल है। गुड न्यूज़ कम आपके लिए आती हुई ज़रूर नजर आ रही हैं। थोड़ा सा आपके लाइफ में चीज़ें आपको बदलने पर मजबूर ज़रूर कर रही हैं, लेकिन ये बदलाव अच्छा है, ये बदलाव आपकी ग्रोथ को लेकर आ रहा है, आपकी लाइफ में सक्सेस को लेकर आ रहा है, अबंडेंस को लेकर आ रहा है, ये आपके लिए आपकी बेहतर हेल्थ को लेकर आ रहा है, आप हर चीज़ को एक्टिवली मैनेज करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, इस टाइम पे घूमना फिरना डेफिनेटली हो सकता है, इस मंथ आप घूमना फिरना करेंगे, अचानक से घूमने फिरने के फ्रेंड्स के साथ, पार्टनर के साथ या फैमिली वालों के साथ प्लान्स बनेंगे। ठीक है, इस मंथ आप लोगों की मैरिड लाइफ की अगर बात करूँ तो मैरिड लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर आएगा, दूसरों की वजह से, दूसरों की दखल से कोई प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करेगा, लेकिन जैसे कि मैंने कहा आप मास्टर हैं, आप बहुत अच्छे से सिचुएशन को हैंडल करेंगे। जितने भी लोग बीच में चाहे दखल दे दें, जितनी चोटी का जोर लगा लें, आपका रिश्ता और मजबूत होने वाला है, प्यार और बढ़ेगा। हाँ, लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ ज़रूर बुरी लग सकती है, वो लग सकता है कि यार पार्टनर ने पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर ली थी, ये कर लिया था, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, बट एक्चुअली वो खरे नहीं उतरे या खरी नहीं उतरी जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था। बट आप फिर भी बड़ा दिल रखते हुए ये सोच रहे हो कि नहीं यार ठीक है, कोई बात नहीं, आई कैन हैंडल इट ऑन माई ओन, मुझे ज़रूरत नहीं है। और इसके वजह से ही आप लोगों की एक हैप्पी फैमिली और एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पीएस्ट टाइम स्पेंड होता हुआ नज़र आ रहा है। और आपका पर्सनैलिटी आपके पार्टनर को काफ़ी अट्रैक्ट करेगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपके पार्टनर को डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगा। इस मंथ वो आपको देखते रह जाएंगे या देखती रह जाएंगे और सोचेंगे यार मैं तो इसे डम समझता था या डम समझती थी, पर ये तो भाई बहुत पावरफुल है, क्योंकि आप घर ही नहीं बाहर की चीज़ें, सब चीज़ों को इतने अच्छे से मैनेज करेंगे कि पार्टनर गदगद होता हुआ नजर आएगा और उसे लगेगा कि यार मेरी ज़िंदगी में बड़ा कोई अच्छा कर्म किया है मैंने, जिसकी वजह से मुझे ऐसी बीवी या ऐसा पति मिला है। ठीक है, तो आप लोगों की लाइफ में सब चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आ रही है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, इसकी वजह से चीज़ें और बेटर हो रही हैं। कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, घर में कोई गेट टुगेदर हो सकता है और पति के साथ या पत्नी के साथ बहुत घूमना फिरना भी होगा। ठीक है, दूसरे लोग जो बीच में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, अपने आप में खुश रहने की कोशिश करें। ओके, यहाँ पर अगर आप लोगों की बात करूँ, कंप्लीटली सिंगल हो, शादी के लिए ट्राई कर रहे हो, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। अच्छे अच्छे ऑफर और अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली इस मंथ आएंगे एंड बात कहीं पक्की हो सकती है। ठीक है, कहीं डेटिंग वेटिंग करना है और चलो इश्क लड़ा दिमाग में चल रहा है तो डेफिनेटली डेटिंग एनर्जी में आओगे, बहुत से ऑप्शन आएंगे, कोई एक समझ में आएगा और उसके साथ डेट करोगे, तो ऑप्शंस को बहुत केयरफुली चूज करने की जरूरत है। ओके, अगर आप अफेयर में हो तो अब अफेयर में जो रिलेशनशिप चल रहा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, उसमें अब आप आगे जाना चाहते हो, इस रिलेशनशिप में अब 2 कदम आगे जाना चाहते हो और अब आप अपने पार्टनर से क्लियरली बोलोगे या लाइक स्त्री पुरुष आप जो भी हो, आप सामने वाले से क्लियरली बोलोगे कि यार लेट्स गेट मैरिड, और या तो आप इस रिलेशनशिप को लिविंग रिलेशनशिप में या किसी ऐसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कन्वर्ट करते हैं। इट्स अ हाई टाइम कि जहाँ पर हमें रिश्ते को एक बड़ा नाम और नया नाम देना चाहिए, हमें आगे का सोचना चाहिए और पार्टनर का रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया मिलेगा। पार्टनर भी आपको बोलेंगे कि चलो भाई चट मंगनी पट ब्याह कर लेते हैं, सिचुएशन अब बेहतर होती हुई नजर आएगी, बहुत अच्छा लगेगा। शुरुआत में हो सकता है कि थोड़े बहुत नोक झोंक हो, लेकिन बाद में मन चाहे रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे।
अच्छा, सिंगल लोगों को मैं ये भी कहूँगी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मिल जाए। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे दूर रहता है या रहती है, उससे आप कम्युनिकेशन में आओ सोशल मीडिया के थ्रू या वाया किसी थ्रू, और उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फ़ील करोगे आप, ठीक है? तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपके होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? और उसके अलावा अगर बात करें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर मैं बात करूँ, देखो यार आपका फोकस ज़रूर जा रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन पर। थर्ड पार्टी जो है इसको लेकर आप इरिटेट ज़रूर होंगे, लेकिन आप इसको अपने चेहरे पे नहीं लाएंगे। थोड़ी बहुत नोक-झोंक स्टार्टिंग में हो सकती है, लेकिन आप अपने पार्टनर को सामने से बोल देंगे कि लोग तेरा ज़्यादा हो गया, अब बहुत ज़्यादा सह लिया, अब नहीं सहूँगी या अब नहीं सहूँगा बेटा, अब बहुत हो गया। तो आपका ये जो बहुत हो गया वाला स्टाइल है, ये आपके पार्टनर को डराएगा और कहीं न कहीं आपके पार्टनर आपके साथ रोमांटिक होना शुरू हो जाएँगे, आपको मनाना शुरू करेंगे, प्यार देना शुरू करेंगे। पर क्या उनका प्यार थर्ड पर्सन की तरफ कम हो जाएगा? नहीं, वो उधर भी इक्वली मैनेज करेंगे। समझो आपको अगर ऊटी ले जा रहे हैं तो उस इंसान को मालदीव्स लेकर जाएँगे, आपको अगर जो है शिमला ले जा रहे हैं, नहीं, आपको अगर दाल-चावल खिला रहे हैं तो उस इंसान को बिरयानी ज़रूर खिलाएँगे। तो येस, ये है कि एक मैनेजमेंट रहेगा उनका कि जहाँ पर ये अपना बैकअप प्लान तैयार करेंगे या करेंगी और सोचेंगे कि चलो मैनेज मुझे दोनों तरफ से करना है, आई विल डू द बेस्ट। भई मैं जैसे भी है सामने वाले को भी खुश करूँगा, उसको भी खुश रखूँगा या रखूँगी, ठीक है? तो दोनों तरफ मैनेज होगा, आपका उनके साथ घूमने फिरने का प्लान ज़रूर बन सकता है, ठीक है? कोई मन ही मन क्रश है जिसे आप बहुत पसंद करते हो, जिसे आपके मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आपको आती है उस इंसान को लेकर, तो उस इंसान से अब आपका टाटा बाय बाय सायोनारा होगा और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। कारण ये होगा सडनली वो व्यक्ति आपको किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग का हिस्सा बना लेगा। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग उस इंसान को हो जाएगी या आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस है जिनसे वो मैच नहीं होंगे। आपको रियलाइज़ हो जाएगा या तो ये इंसान सीरियस नहीं है या तो ये इस इंसान का माइंडसेट और इंटेंशन बहुत डिफरेंट है, कुछ और चाहिए इस इंसान को। ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी। ये व्यक्ति सडनली आपको ब्लॉक कर सकते हैं, सडनली आपका नंबर डिलीट कर सकते हैं या सडनली बहुत कोल्ड हो सकते हैं, बातचीत बंद कर सकते हैं। एंड आपको भी लगेगा कि बेहतर है मैं अपनी ज़िंदगी की दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ देख लूँ, क्योंकि ऐसे लोगों के चक्कर में फालतू अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करूँ। बहुत प्रैक्टिकल लॉजिकल डिसीजन आप लोगे और अपने लिए स्टैंड करोगे। जहाँ पर आपको लग रहा है कि सामने वाला मुझे वो सर्व ही नहीं कर रहा है, आप बोलोगे चलो चलते बनो, यहाँ से निकलो, मेरे पास भी टाइम नहीं है तुम्हारे लिए। तो क्रश को सायोनारा करने के चांसेस आपके बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आपको माइंडसेट से क्लियरली पता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए और आपके क्रश को वो चीज़ें नहीं चाहिए। दैट्स द ओनली रीज़न आप बोलोगे टाटा बाय बाय सायोनारा, नहीं चाहिए तुम भी। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे पता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे। पार्टनर फीलिंग्स एंड एक्शंस, पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कर्क राशि वालों के लिए जून मंथ। हाई प्रीस्टेस, जजमेंट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सन, एस ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूँ, आपके पार्टनर अब बहुत इनसिक्योर होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा टेंशन आ जाएगा आपके पार्टनर को, लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है, दया ये इंसान मेरे हाथ से ना निकल जाए। पार्टनर पैचअप की कोशिश करने वाले हैं। इस मंथ आपके पार्टनर से आपकी नई शुरुआत हो सकती है, बिकॉज आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और आपकी एनर्जी कुछ अलग सा डर उनके अंदर डाल रही है। उन्हें लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। आपके पार्टनर अभी भी आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हिडन फीलिंग्स डेफिनेटली देखने को मिल रही है, उनकी बहुत ज़्यादा हिडन एनर्जीज में है। बट ये व्यक्ति ना आपको खुलकर कुछ भी बता नहीं रहे। खुद को काफ़ी चेंज करते हुए आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खुद को एक होता है ना कि मैं खुद से बदल गया हूँ, मैं चेंज हो चुका हूँ या चेंज हो चुकी हूँ वाली एनर्जी देते नजर आएंगे। बहुत पॉसेसिव होंगे, बहुत इनसिक्योर होंगे और आफ्टर पॉसेसिवनेस और इनसिक्योरिटी के चलते सडन कोई एक्शन आपकी तरफ लिया जा सकता है। इस मंथ के एंड में स्पेशली अचानक से बातचीत हो सकती है, अचानक से व्यक्ति आपको अप्रोच कर सकते हैं। आपको लेकर इनके मन में एक मैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट होगी, जहाँ पर ये आपके साथ क्लोज होना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, आपकी एनर्जी से मैच करना चाहते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली आप इतने स्ट्रांग और बोल्ड पर्सनालिटी बन गए हो। अब किसको नहीं चाहिए ऐसी इंसान या ऐसा इंसान जो अपने आप में इतना कॉन्फिडेंट हो, इतना अच्छा ऑरा और एक हाई वाइब्रेशन लेकर बैठे। बट अभी भी इस इंसान के एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि ये बहुत मिस्टीरियस एनर्जी में, हिडन एनर्जीज में है। बहुत सारे थॉट्स और बहुत सी चीज़ें हैं जो ये आपसे छुपा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो ये आपको पूरी तरह बताना नहीं चाहते। वहीं इन्हें डर भी ये लग रहा है कि अब आप भी कहीं ना कहीं कुछ छुपा रहे हैं, आप भी किसी और के साथ कनेक्ट हो रहे हैं या कुछ तो गड़बड़ है दया। स्ट्रेस आ रहा है जिसके वजह से आउट ऑफ इनसिक्योरिटी ये व्यक्ति आपको अचानक से अप्रोच करेंगे, आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कर सकती हैं। और आप भी कहीं ना कहीं शॉक नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ही कि ये इंसान आपको कॉन्टैक्ट जल्दी करने वाले हैं या करने वाली हैं। नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन बी वेयर, थोड़ा सावधानी से आगे
आगे बढ़े, क्योंकि अभी भी ये इंसान थोड़ा सा सेल्फ सेंटर ईगोइस्टिक है। ये इंसान अपने मतलब से आ रहा है या आ रही है, इस इंसान का बहुत ही सेल्फिश रीज़न मुझे क्लियरली देखने को मिल रहा है। अब ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि फाइनेंशियल रीजंस की वजह से आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज इस इंसान को जलसी है, ईगोइस्टिक है कि भाई ये इंसान मेरे बिना आगे कैसे बढ़ गया, या ये इंसान मेरे बिना इतना खुश कैसे, और हाउ कम यू आर डेटिंग समवन एल्स। तो वो एक आउट ऑफ ईगो, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, जलसी के चलते ये व्यक्ति आपको अप्रोच कर रहे हैं। तो अभी भी आपके पार्टनर उतने मैच्योर नहीं है, अभी भी इनका ईगो बहुत ज़्यादा है, सेल्फ सेंटर्ड है, अपने लिए जीने वाले व्यक्ति हैं। ये व्यक्ति आपको अप्रोच तो करेंगे, लेकिन टेम्पररी टाइम के लिए थोड़ा सा झुकेंगे या झुकेंगी, लेकिन बाद में ये वापस अपनी वही ऊर्जा में आ सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। तो एडवाइस ये है कि अपनी फ्रीडम को एंजॉय करो, अपनी सेल्फ वर्थ समझकर जिस तरह आप आगे बढ़ना सीखे हो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो। इतना इजीली सामने वाले को चांस मत दो कि भाई हाँ मैं तो मरी जा रही थी, मैं तो मरा ही जा रहा था तेरे को देखने के लिए, ये हरकतें मत करो। डोंट बी सो नीडी एंड डेस्परेट। शो हिम या शो हर कि यार ठीक है, अच्छी बात है, तुम आगे, लेट मी थिंक, मैं अभी इतनी श्योर नहीं हूँ तुम्हें लेकर, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी में रहो। ओवरऑल आप लोगों के लिए एडवाइस या गाइडेंस क्या है? ओवरऑल एडवाइस और गाइडेंस ये है कि आप जो है अब अपनी लाइफ में एक्सपांशंस के बारे में सोचो, अपने आप को कितना बड़ा बना सकते हैं, कितनी ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर पे ज़्यादा फोकस करो, पास पे देखना बंद करो। फ्यूचर में अब आपको क्या चाहिए, क्लैरिटी रखो। क्या आप बार बार एक ही रिपीटेड प्रॉब्लम्स में फंसना चाहेंगे, बार बार एक होता है ना जगह स्टक रहना चाहते हैं, या आप अपनी लाइफ में अब कुछ आगे बढ़ा करना चाहते हैं? तो कुछ बड़ी चीज़ें करने के लिए आपको अपने पीछे का पास छोड़ना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होंगी जहाँ पर आपको गिव अप करना पड़ेगा। हो सकता है जॉब चेंज करनी पड़ जाए, हो सकता है कुछ लोगों को जवाब देना पड़ जाए, हो सकता है वो लोग आपका जवाब पसंद ना करें, लेकिन आपको ये करना पड़ जाएगा। फॉर एक्सपांशन, आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो कुछ बड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अगर कुछ लोग अपनी लाइफ में बाहर जाकर, विदेश जाकर जॉब करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छा टाइम है। अगर विदेश जाकर आपको सेटल होना है या जॉब करना है तो ये मंथ आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है, अच्छे रिजल्ट देगा। लेट्स से आपने अप्लाई किया है तो एक अच्छा रिजल्ट या गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलने वाली है, ठीक है। सो दिस इज इट। यदि आप लोगों की रीडिंग कर्क राशि वालों, अगर रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी आपको चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।